जी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, लिख लिया? यस सर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। हाँ भाई, अभी कुछ लिख रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं इस पे कहानी ना करूं अभी। फातिमा रहीम लिख लिया? यस सर। सही। क्यों भाई, शामिर लिख लिया आपने? यस सर। चले ठीक है मेरा सुन। अब सारे इधर देखो, नेक्स्ट इज किलोवाट आवर। छोटी सी एक हेडिंग है, डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। किलोवाट आवर, के छोटा है, वाट का डब्ल्यू बड़ा होता है, आर का सिंबल जो यूनिट है वो सिर्फ एच है, एच आर नहीं है। मैं खुद भी एच आर लिख देता हूँ, गलत है। एच इज ओनली स्टैंड फॉर आर। ये पूरा लिखें, एच ओ यू आर आर, या सिंबल में लिखना है तो वो एच होगा। ठीक है। सबसे पहले मैं रफ में थोड़ा सा लिखूं, आप भी ये लिखेंगे। मैं इसको जरा ऐसे, किलोवाट आर है ना, इसको ऐसे पहचानते हैं कि ये क्या क्या है। किलो वाट अलहदा कर लिया, आर अलहदा। किलो वाट 1000 वाट। वाट क्या होता है? दैट इज द पावर। आर क्या है? दैट इज द टाइम। ठीक है। आप लोग ये जानते हैं कि पावर क्या है? वर्क ओवर टाइम है। तो टाइम इधर आ जाए तो ये क्या बन जाता है? वर्क। तो इसका मतलब है किलोवाट आवर क्या है? वर्क है। वर्क। वर्क क्या होता है? एनर्जी। वर्क इज एनर्जी। एनर्जी क्या हो गया? अब ये पावर इनटू टाइम। यहां से मैं ये पता चल गया कि किलोवाट आवर जो है, जो पावर इनटू टाइम होता है, दैट इज द वर्क। वर्क का मतलब है एनर्जी। तो किलोवाट आवर ये तो यूनिट है, इसका मतलब है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। हम क्या लिख देते हैं? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और मोस्टली ये यूज होता है ऐसे, लेकिन एनर्जी और वर्क आर यूजली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है उस पर लिखा होता है कि आपने महीने के इतने यूनिट इस्तेमाल किए। जो 1 यूनिट है, ये भी रफ में लिख रहा हूं, 1 यूनिट, 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट बिजली के बिल वाला, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। जब आप घर में 1 किलोवाट आवर एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस वक्त आपके मीटर पर पहले अगर डिजिट 8 था तो वो एक डिजिट आगे चल के 9 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है। तो अब जरा देखो, मैं इसको इस तरह से बताता हूं। आपके घर में मुख्तलिफ डिवाइसेज होती हैं, उनके ऊपर उनकी पावर लिखी होती है। ये एलईडी बल्ब वगैरह जो आपके घरों में लगे, ये 10-15 वाट के होंगे। इलेक्ट्रिक आयरन जो है, फर्ज कर लें वो आप कोई पुराने वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1000 वाट की है, 1 किलो वाट की है, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 किलो वाट। ठीक है। अगर वो 1 किलो वाट वाली इलेक्ट्रिक आयरन, उसका 1 किलो वाट का भला क्या मतलब है कि वो 1000 जूल इस्तेमाल करेगी 1 सेकंड में। 1 किलो वाट का क्या मतलब है? 1000 जूल एनर्जी वो इस्तेमाल करेगी 1 सेकंड में। अब मैं वापस आता हूं, 1 किलो वाट वाली वो डिवाइस इस्त्री आपने ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक आयरन आपने ऑन कर दी, और उससे आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, रखा हुआ है, उसे ऑन ही रखा हुआ है, ऑफ नहीं कर रहे, और 1 घंटा आपने उसे इस्तेमाल किया, तो लाजमी बात है वो किसके साथ लगी हुई थी? बिजली के साथ, वापडा वाली इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो अब वो क्या होगा? अब होगा ये कि आप वापडा से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में, आप उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो 1000 वाट वाली इलेक्ट्रिक आयरन, 1 किलो वाट वाली इलेक्ट्रिक आयरन जब आप 1 घंटा लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपने टोटल जो एनर्जी कंज्यूम कर ली होगी वो कितनी होगी? 1 किलो वाट आवर होगी। या इस्त्री करने में जो एनर्जी उसने हीट की फॉर्म में रिलीज की होगी वो कितनी होगी? 1 किलो वाट आवर होगी। तो अगर 1 किलो वाट पावर जैसे उस डिवाइस में थी आपने मेंटेन रखी, लगातार ऑन रखा उसे, तो अगर 1 किलो वाट पावर मेंटेन रखी जाए 1 आवर के लिए तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? 1 किलो वाट आवर होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? इफ 1 किलो वाट 1 kW power is maintained for 1 hour, then electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour. तो आप जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो कितनी होगी? 1 किलोवाट आवर होगी। 1 मिनट मुझे दे दें, इधर देखें। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? जाउल है। तो किलोवाट आवर और जाउल में क्या रिलेशन है वो हम अभी देखते हैं। इधर देखो 1 kWh, इसको मैंने ऐसे कर दिया, 1 किलोवाट अलहदा कर लिया, 1 आवर अलहदा कर दिया। किलोवाट हो गया 1000 वाट, आर क्या हो गया? 3600 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, अब ये 3600 साथ 1 2 3 0 ये लगा दी, ये हो गया वाट सेकेंड। यहां पर जरा मुझे बताओ, एनर्जी की ऐसा यूनिट जाउल लें, पावर की ऐसा यूनिट वाट लें, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड लें, तो वाट सेकंड किसके बराबर है? जाउल के बराबर है। तो वाट सेकंड की जगह पर आ गया जाउल। अब इस डेसिमल पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो अब ये 3.6 इंटू 10 इज पावर 6, 3.6 इंटू 10 इज पावर 6, तो 3.6 10 पावर 6 क्या होता है? मेगा जाउल। 3.6 मेगा जाउल। हाँ भाई लिख लिया? ओ मेरा सोना हो गया? अच्छा सारे इधर देखो, हमने पिछले ये यहां पर सवाल खत्म हो गया, ये सवाल यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब सिर्फ अगले ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं अगर बात करूं, देखें यार, आप लोग ये जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है 1 जाउल जो है वो 10 पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। अर्ज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? अर्ज है। जरा फर्स्ट ईयर खोल के देखना। ठीक है, तो अब ये जो 1 किलोवाट आवर है ये है 3.6 इंटू 10 इज पावर 6 जाउल, 3.6, तो ये 10 पावर 6 जाउल की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 10 पावर 7 अर्ज लिख सकता हूं। तो ये इनका क्या ताल्लुक आ गया? 3.6 इंटू 10 इज पावर 13 अर्ज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का होमवर्क ये है, ये मुझे करके बताइएगा, अभी मैं दरमियान में इसे छोड़ दूंगा। इधर देखो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जाउल है।
अब आपको ये पता है कि 1.6 इंटू 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ये इधर आगे डिवाइड हो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इधर 1 जाउल रह जाएगा। यहां से जो 1 जाउल है वो किसके बराबर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मुझे अपने आप पे भी यकीन है और आप लोगों पे यकीन है कि याद होगा, तो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैंने लिख दिया। ठीक है, यहां से 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों में फर्क। अब आपने क्या करना है, मैं जरा खुद ही कैलकुलेट करके लिख लेता हूं, आप लोग भी लिख लें, अपना अपना लिखते रहें। ये बनता है 22.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इस डेसिमल पॉइंट को इधर लेकर आए तो एक पावर उधर ऐड कर देंगे 2.25 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये जो इसके बाद है ये जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव है, और आप उस वक्त भी हल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ पता हो, होमवर्क तो खत्म हो गया, सिर्फ हमें अंदाजा हो। इकराम साहब आ गए? ओ इकराम साहब, हेलो, इधर से 9th वाला टेस्ट हो गया, वो बन गया ना, वो 9th वाला तुसी आप बनाना। हाँ, ਉਹਦੀ वजह पता कि वे ਉਹ मैं उन्हें जानता ना, तो मैंने बड़े तरीके बच्चे लगते हैं। हाँ जी, हो गया। ओ लड़कों लड़कियों, हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट आप लोगों से लेना चाहता हूं। 2 मिनट से मुराद यही जो 3-4 मिनट है, इसको मैं जरा मिटा दूं। वो ये अगर आपके पास नोट्स हैं तो ये पावर वाले टापे के साथ ना वो चेपी बना के लगा लीजिएगा, स्टिकी नोट्स टाइप, या उसके साथ स्टेपल कर लीजिएगा, उसी के साथ ही रहें तो बेहतर है। सामने पेज होगा तो या एरो बना के, अगर आमने सामने तो एरो बना के सामने शो कर दें। क्वेश्चन से पहले वहां पर आपने जहां पर लिखा होगा पावर का पहला फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहां से जो यूनिट इसकी बन रही है ये भी पावर की यूनिट होगी, और ऐसा यूनिट इसकी वाट के बराबर होगी। वो क्या है? वोल्ट एम्पेयर, VA। आप अगर इस्लामाबाद के किसी ट्रांसफार्मर के करीब से गुजर रहे हो तो वहां पर मुख्तलिफ वैल्यूज वो वाइट कलर की प्रिंट हुई होती हैं। अव्वल तो आप मिट गई होंगी, इतने पुराने जो ट्रांसफार्मर हैं, तभी आजकल अक्सर खराब हो जाते हैं। तो उनके ऊपर वोल्ट एम्पेयर या VA लिखा हो जहां पर, तो वो उसकी या इनपुट पावर होगी या उसकी आउटपुट पावर होगी। VA stands for volt ampere, that is the unit of power, and this formula is used for sources of current के sources, जिसमें क्या आ जाता है? सेल,
बैटरी, एक से ज्यादा सेल हो तो उन्हें बैटरी कहते हैं, किसी जगह पर इकट्ठे हों। फिर ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। आगे हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, यही फार्मूला फिर उस वक्त मैं पूछूंगा कौन सा फार्मूला है पावर का, बताओ। ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये वाला फार्मूला ये दो पर्पसेस के लिए है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंडिविजुअल डिवाइस को स्टडी करने, इंडिविजुअल डिवाइस को स्टडी करने। मतलब मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बल्ब है, उस पर 220 वोल्ट लगाएं और उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम हो, तो बताओ उसकी पावर कितनी है। या ये 220 वाट वाला बल्ब, 100 वाट वाला बल्ब है, इस पे 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो तब ये 100 वाट पावर कंज्यूम करता है, बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो जब इंडिविजुअल किसी डिवाइस को स्टडी करना हो तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका यूज है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। और ये जो फार्मूला है ये इस्तेमाल होता है, जैसे आपने आज इस्तेमाल किया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। ठीक हो गया, अब ये याद रखना। अब मैं पहली बात यहां पर बताऊं, टाइम 2 मिनट ही है, तो ये बस एक ही सवाल करवाऊंगा कि विच बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, 100 वाट और 500 वाट। जब हम ये कहते हैं ना विच बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब है कि हमने दोनों को अलग-अलग स्टडी करना है, ये नहीं है कि एक ही जगह पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस केस में इसका मतलब ये भी है कि हमने उन्हें एक ही वोल्टेज सोर्स के साथ अप्लाई किया हुआ है, ये बात याद रखनी है जहन में। सिंस इधर देखो आंसर या सॉल्यूशन, इंडिविजुअल स्टडी के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, वोल्टेज दोनों में सेम ही होगा, न भी लिखो तब भी ये याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। ये इंडिविजुअल स्टडी के लिए भी वोल्टेज, जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो सेम वोल्टेज रखना है। वोल्टेज सेम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब जिसकी पावर ज्यादा होगी उस बल्ब के फिलामेंट की, विच फिलामेंट ऑफ द बल्ब, या ऐसे कह देते हैं विच बल्ब्स फिलामेंट। ये आजकल ज्यादातर एलईडी बल्ब हैं, उससे पहले जो बल्ब होते थे उनके अंदर ऐसे स्प्रिंग सा लगा होता था। ठीक है, तो वो फिलामेंट कहलाता है। ये 0 वाट वाले जो बल्ब होते थे, अभी भी इस्तेमाल होते हैं 0 वाट वाले बल्ब, उनके अंदर भी फिलामेंट स्प्रिंग सा नजर आता है, वो फिलामेंट। तो अब जरा यहां से क्या नजर आ रहा है, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो हमने ग्रेटर बताना है, तो हम क्या कहेंगे, पावर 500 वाट या 100 वाट इज लेस देन पावर 500 वाट। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। ठीक हो गया, बस आज के लिए इतना ही काफी है।